नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का अंक समर्पित रहेगा ध्यान साधकों के लिए। ध्यान के साधकों के लिए बहुत विशिष्ट जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, जिसको ध्यान से समझेंगे और करेंगे तो ध्यान साधना में अति तीव्रता से सफलता मिलेगी। और ध्यान की किसी भी विधि से ध्यान करते हों उसमें बहुत शीघ्र साधना की सिद्धि होगी। तो वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा प्रत्येक ध्यान साधक के लिए जो जानना आवश्यक है और जिसका अभ्यास करके किसी भी ध्यान साधना में शीघ्रता से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आज देखते हैं इसी को। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं गौतमीय तंत्र से लिए हुए 2 श्लोक। इनको ध्यान से देखिए। ये श्लोक गौतमीय तंत्र से लिए गए हैं, श्लोक संख्या 1 और 2। तो इन श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर ध्यान देकर अपनी ध्यान की साधना को अति तीव्र कर सकते हैं। क्योंकि शरीर के ये स्थान जो इस श्लोक में बताए गए हैं वह अपने आप में शक्ति का केंद्र हैं और हम अपने ही शरीर के इन केंद्रों से अनभिज्ञ हैं। हमको ये पता नहीं कि हमारे शरीर के भीतर ही यह विशिष्ट केंद्र हैं जहाँ पर ध्यान लगाने से हमको शीघ्र ही परमपिता की कृपा उपलब्ध होने लगती है। इन विशेष ऊर्जा के सोर्सेस से हम अभी तक अपरिचित हैं, लेकिन यू एंड योगा पर हमारा निरंतर यह प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी दुर्लभ हो, जो भी जानकारी अप्राप्त हो, जो भी जानकारी रेयर हो, वो आप तक ढूंढ ढूंढ कर पहुंचाई जाए। फिर आप अपने विवेक अनुसार उसका प्रयोग करके उसको अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर सकें, उसका अभ्यास कर सकें और अभ्यास स्वरूप जो अनुभव आपको हुए हैं उनका लाभ उठा सकें और इस लाभ को दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो देखते हैं गौतमी तंत्र के श्लोक संख्या 1 और 2 में ऐसे एनर्जी चक्रों के बारे में, ऐसे एनर्जी सोर्सेस के बारे में क्या बताया गया जो कि हमारे अपने ही शरीर में हैं और जिन पर ध्यान लगाने से हमको अतिशीघ्र ही ध्यान साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो देखते हैं। अंगुष्ठ गुल्फ जानोरु सीवनी लिंग नाभिषु हृदग्रीवा कंठ देशेषु लंबिकायाम ततोरनसि। तो ये पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक है भ्रूमध्ये मस्तके मूर्धनि द्वादशान्ते यथा विधि धारणं प्राणमरुतो धारणेति निगद्यते। तो कहा गया इन 2 श्लोकों में कि ऐसे कौन कौन से 12 स्थान हैं जहाँ पर हम यदि ध्यान लगाएं तो हमको ध्यान की साधना में अत्यधिक शीघ्रता से लाभ प्राप्ति होगी। तो कहते हैं श्री महेश्वर स्थूल षोडश आधार के भेद को फल सहित बता करके अब उन क्षेत्रों का, हम उन शरीर के क्षेत्रों का वर्णन करते हैं जो शक्ति के केंद्र हैं और इन केंद्रों पर ध्यान लगाने से हम अपने शरीर और मन के बहुत सारे सोए हुए ऊर्जा चक्रों को, ऊर्जा सोर्सेस को जागृत कर सकते हैं। तो देखते हैं शरीर के यह 12 भाग कौन कौन से हैं। षोडश आधार के बारे में हम आपको किसी अलग वीडियो में बताएंगे। वो 16 आधार कौन कौन से हैं जो कि हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनका जानना प्रत्येक योग के साधक के लिए, प्रत्येक ध्यान के साधक के लिए और प्रत्येक आध्यात्मिकता के साधक के लिए आवश्यक है। तो
देखते हैं वो अंग कौन कौन से हैं। अंगुष्ठ गुल्फ जानूरु सीवनी लिंग नाभिषु। तो कहा गया ये अंग हैं पैर का अंगूठा, गुल्फ घुटने, उरु सीवनी मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच का स्थान, लिंग नाभि। इसके पश्चात कहते हैं हृदग्रीवा कंठ देशेषु लंबिकायां ततोरनसि। तो अब कहते हैं हृदय, गर्दन, कंठ, कंठ के पीछे का स्थान। इसके अतिरिक्त जो अन्य अंग हैं वो हैं जिह्वा मूल, यानी वो स्थान जहाँ से आपकी जिह्वा प्रारंभ होती है, जिह्वा के सबसे पीछे वाला भाग। नासिका यानी हमारी नाक, भ्रूमध्य यानी हमारी दोनों भौहों के बीच का स्थान, मस्तक हमारा माथा, तथा मस्तकोपरि भाग मूर्धनि, मस्तक से ऊपर का स्थान। इन सबको योग शास्त्र में मर्म स्थान अथवा स्थूल आधार कहा गया है। ध्यान दीजिए, ये जितने स्थान आपको बताए हैं शरीर के, ये जो केंद्र आपको बताए हैं, इनको योग शास्त्र में माना गया है कि यह मर्म स्थान है और स्थूल आधार हैं। ये 16 आधार जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, वो सूक्ष्म आधार हैं, परंतु ये स्थूल आधार हैं। ये हमें अपनी आँखों से दिखाई देने वाले, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले आधार हैं और इन आधारों पर ध्यान लगा करके हम अपने शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर सकते हैं। अब अपने शरीर की शक्ति बढ़ा सकते हैं, मन की शक्ति बढ़ा सकते हैं, ध्यान साधना में बहुत तीव्रता से उन्नति कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं जहाँ पर मन प्राण का रोध होने से धारणा होती है। तो जब हम अपने मन और प्राण सहित इन अंग विशेषों में ध्यान लगाएंगे तब हमारी धारणा की सिद्धि होने लगेगी। धारणा भी किसी एक स्थान पर मन को टिका कर रखने का नाम है। जब हम ये जो ऊपर अंग बताए गए हैं, इन अंगों में से किसी एक पर अपने मन प्राण को स्थिर करेंगे तब धीरे धीरे हमारी धारणा बलवती होती जाएगी। फिर हम ध्यान के मार्ग में बहुत आसानी से, बहुत शीघ्रता से प्रवेश कर पाएंगे। तो कहते हैं क्योंकि यही स्थान शक्ति के केंद्र हैं, इन प्रत्येक के आधार स्थान में विभिन्न प्रकार की शक्ति स्थित है। ध्यान दीजिए, इन प्रत्येक के आधार स्थान में विभिन्न प्रकार की शक्ति स्थित है। तो ये जो अंग, अलग अलग अंग बताए गए हैं ऊपर, इनमें से प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। इनमें से किसी भी एक अंग विशेष पर ध्यान लगाने से हम अपने शरीर की उन ऊर्जा केंद्रों को जागृत करेंगे जो कि इन अंगों से संबंधित हैं। तो आगे कहते हैं इन स्थानों में विभिन्न प्रकार की शक्तियां स्थित हैं जो योग साधन द्वारा प्राणवायु के रोध से इच्छानुसार जहाँ तहाँ शरीर के किसी भी स्थान में एकत्रित की जा सकती हैं, जिसका फल भौतिक रूप से शारीरिक सिद्धि और आध्यात्मिक फल मानसिक सिद्धि होता है।
तो ये गौतमीय तंत्र में वर्णित श्लोक संख्या 1 और 2 थे, जिनमें ये स्पष्ट बताया गया है कि इन 12 अंग पर ध्यान लगाने से अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ, शक्तियाँ और ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1 और 2, जो कि लिए गए हैं गौतमीय तंत्र से। और इनमें जो जो अंग आपको बताए, उनमें से किसी एक अंग पर या एक से अधिक अंगों पर, जैसा आपके पास समय हो, जैसी श्रद्धा हो, उसी प्रकार से इन पर नित्य प्रति ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होंगे इसी क्षेत्र में जब आप ध्यान लगाना प्रारंभ करेंगे। तो चूंकि गौतमी तंत्र की ये विधियां जो हैं ध्यान की, बहुत ही विलुप्त प्राय सी हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही रेयर हैं, और ये जन सामान्य के अभ्यास में भी प्रचलित नहीं हैं। ध्यान की पुस्तकों में भी इनका वर्णन नहीं मिलता है। बहुत बहुत श्रेष्ठ प्रकाशकों की पुस्तकें भी हमने देखी हैं जो कि ध्यान से संबंधित हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े योग संस्थानों की पुस्तकें भी हमने देखी हैं जो कि मेडिटेशंस पर हैं। विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशंस की पुस्तकें देखी, उनमें से कहीं पर भी हमको ये गौतमी तंत्र के श्लोक संख्या 1 और 2 नहीं मिले, लेकिन जो कि जबकि ये ध्यान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों श्लोक हैं, और इनमें जो 12 अंगों के बारे में वर्णन किया गया है वो ध्यान के साधकों को जानना तो अत्यधिक आवश्यक है। लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ, ये देखकर के आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रकाशकों की पुस्तकों में भी, बड़े बड़े लेखकों ने भी गौतमी तंत्र के इन 2 श्लोकों को नेग्लेक्ट किया। ध्यान के बारे में बहुत सारे कोट्स उन्होंने दे रखे हैं अलग अलग पुस्तकों में। वो कोट्स अलग अलग वेदों से, उपनिषदों से और विभिन्न प्रकार के योगियों से कोट्स किए हुए हैं ध्यान के, परंतु उनमें से कहीं भी हमको गौतमी तंत्र के ये 2 श्लोकों का वर्णन नहीं मिलता है जो कि स्थूल आधार हैं ध्यान करने के और स्वयं भगवान शिव द्वारा बताए गए हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को यदि जनसामान्य तक न पहुंचाया जाए तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दुर्लभ तो होगी ही, रेयर तो होगी ही, अप्राप्त तो होगी ही, विलुप्त तो होगी ही। तो यू एंड योगा पर हमारा उद्देश्य ही ये रहता है कि जो भी जानकारी दुर्लभ होती जा रही है, अप्राप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसे हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, और हमारे विवेकशील दर्शक, हमारे बुद्धिमान दर्शक, हमारे विद्वान दर्शक स्वयं ही उन श्लोकों में छिपे ज्ञान का परीक्षण करें, निरीक्षण करें, अभ्यास करें, अपने स्वयं के अनुभव प्राप्त करें और उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि ये जो हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, ये जो हमारी आध्यात्मिक मंडली है, जिसके माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो इसमें आप अपने अनुभव अवश्य शेयर करिए। कौन कौन सी ध्यान की विधियां आपने की हुई हैं, कौन कौन सी ध्यान की विधियां आपको बहुत अच्छे से आती हैं, बहुत अच्छे से आपने उनका अनुभव लिया है, उनका फल का कुछ अंश भी आपको प्राप्त हुआ है, ये सारी बातें आप शेयर करिए। हमारे पास जितना भी योग, ध्यान, अध्यात्म, दर्शन, तंत्र, कुंडलिनी, चक्र, जो भी ज्ञान जिस भी प्रकार का हमारे पास उपलब्ध होता है वो हम तुरंत आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियोस को अपलोड करने का प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि समय की कमी के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं और केवल अभी तक सबसे अधिक काम स्वरयोग पर ही हो पाया है। स्वरयोग पर 75 के आसपास वीडियोस हैं इस चैनल पर। बाकी किसी भी सीरीज़ को अभी लंबे समय तक नहीं चला जा पाया है। हाँ, चक्रों के बारे में एक सीरीज़ अभी चली थी, उसमें 7-8 वीडियोस हैं, वो भी देखिए।
तो इसी प्रकार से प्रयास करेंगे कि जैसे शिव सर्वोदय और षट चक्रों के बारे में सीरीज़ में आपको ज्ञान आपके साथ शेयर किया, उसी प्रकार से बाकी चीज़ों के बारे में भी ज्ञान आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट करके। जैसा भी लगा हो और क्या इस विषय को और आगे जानना चाहेंगे। ये थे हमारे स्थूल आधार ध्यान के, जो कि हमने लिए थे गौतमी तंत्र से। यदि आप 16 आधार और जानना चाहते हैं जो कि सूक्ष्म हैं और वो भी ध्यान से संबंधित हैं और वो भी भगवान शिव द्वारा बताए गए हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताइए। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।